हेलो स्टूडेंट्स, लेट मी वेलकम यू टू द बोरिंग स्कूल। और इस क्रैश कोर्स में आज का टॉपिक है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और मैं ये बोल सकता हूँ ऑल्दो कार्बोनिल कार्बन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट among all the reactions of carbonyl compounds. And as we all know, हर साल क्वेश्चंस कैनिज़ारो रिएक्शन पर पूछते ही हैं। तो चलिए लेट्स अनलॉक द मिस्ट्री बिहाइंड द केमिस्ट्री ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। So कैनिज़ारो reaction, as we know, is the reaction shown by carbonyl compounds which is not having alpha hydrogen. It is shown by carbonyl compounds which are not having alpha hydrogen. Those compounds which are not having alpha hydrogen will show this reaction. जैसे for example मैं लिख सकता हूँ H C double bond OH, जैसे एग्जाम्पल हो गया PH C डबल बॉन्ड OH, जैसे एग्जाम्पल हो गया H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, जैसे एग्जाम्पल हो गया PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH. So these are the example of some compounds which don't have alpha hydrogen. और वैसे कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो शो करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। नेक्स्ट, What is the reagent for the कैनिज़ारो रिएक्शन? ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? तो ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड बेस। जनरली किसके प्रेजेंस में होगा? कंसंट्रेटेड बेस। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड KOH। तो ये हो गया अबाउट द सबस्ट्रेट एंड द रिएजेंट। अब होता क्या इस रिएक्शन में तो वो भी समझते हैं। लेट्स से मेरे पास HCHO है, विल टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO। सो HCHO के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया। बेस के प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में 1 मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलेट आयन, और सेकेंड मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में। फर्स्ट एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन, तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा? रिडॉक्स रिएक्शन। और सेम स्पीशीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोल सकता हूं। दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। अब समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सो मैकेनिज्म समझने के लिए बिल्कुल बेसिक पे जाएंगे कि मेरे पास है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस या फॉर्मल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में क्या होगा? रिएक्ट करेगा। कैसे? तो मुझे पता है OH माइनस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल है, तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट ये कार्बोनिल कार्बन है, और पाई इलेक्ट्रॉन O पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा HCO माइनस H एंड OH। सो हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। ये हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन एक्सेस OH माइनस के प्रेजेंस में फिर से एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। एसिड बेस रिएक्शन मतलब ये OH माइनस जो है मेरा इस H प्लस को निकाल देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा HCO माइनस O माइनस एंड H। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड, इसके बाद क्या होगा? HCO माइनस O माइनस एंड H। अब ये O माइनस जो है वो बहुत ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होगा। O माइनस, दोनों O माइनस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होगा। तो ये पुश करेगा इस कार्बन को कि H माइनस को बाहर निकाल दे। तो यहाँ पे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का जब वापस आता है तो ये H माइनस यहाँ से बाहर निकलता है,
और ये H माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, और जब ये अटैक कर रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन मेरा ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये स्टेप जिसमें H माइनस बाहर निकला, इसी स्टेप को क्या बोलते हैं? इसी स्टेप को हम RDS बोलते हैं इस रिएक्शन में। जे एडवांस्ड का PYQ है कि कैनिज़ारो रिएक्शन में RDS स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है? तो H माइनस का बाहर निकलना और कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करना ये मेरा RDS होगा। अगर मैं ये लिखता हूं तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा HCO माइनस एंड डबल बॉन्ड O प्लस दिस साइड विल हैव HCO माइनस H एंड H। ये कंपाउंड मेरा फॉर्म हो जाएगा। अब ये सॉल्वेंट से क्या करेगा? सॉल्वेंट से H प्लस ले लेगा तो ये कन्वर्ट होगा HCOH डबल बॉन्ड O, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH। तो एक प्रोडक्ट मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा अल्कोहल होता है। अब ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये बहुत एसिडिक है, इसलिए ये जो अल्कोक्साइड एन यहाँ पर है, ये जो होता है ये भी इस हाइड्रोजन को ले लेता है और अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो मुझे 2 प्रोडक्ट्स यहां पर मिलेंगे। एक प्रोडक्ट होगा कार्बोक्सिलेट आयन, एक प्रोडक्ट होगा कार्बोक्सिलेट आयन, और सेकेंड प्रोडक्ट होगा मेरा अल्कोहल। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। अच्छा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? सो रेट ऑफ दिस रिएक्शन is given by K into concentration of aldehyde square into concentration of OH minus. It means it is a third order reaction. It is a third order reaction. And in excess of OH minus, in excess of OH minus, rate जो हो जाएगा वो होता है K into concentration of aldehyde square into concentration of OH minus square. That means it is a fourth order reaction. Now how this order is coming, how this rate expression is coming, ये JEE मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम लोग JEE एडवांस के प्रिपरेशन करेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑर्डर आता कैसे है। चलिए, now let's move further. Let's take some examples. Example, let's say if I'm having benzaldehyde, if it is treated with OH minus, concentrated OH minus, तो मुझे पता है कि one of the product will be oxidized form, तो वो मेरा COO minus हो जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट मेरा reduced form होगा तो वो मेरा CH2OH हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड H है, तो इस केस में क्या होना चाहिए? तो OH minus will attack on one of the carbon, pi electron will go to O. In the second step it will come back and this H minus will come out, and this H minus will attack on this carbon and pi electron will go to O. So अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट लिखूं तो ये कुछ इस तरह का मुझे दिखेगा। O माइनस H माइनस यहाँ अटैक किया तो H यहाँ लग गया, C डबल बॉन्ड O एंड OH, एंड ये नेगेटिव इस H प्लस को ले लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा HCOH, H, C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, थर्ड वन। लेट्स से इफ आई एम हैविंग अ कंपाउंड लाइक दिस CHO. Now if this compound is treated with concentrated NaOH, so क्या होगा? तो मुझे पता है सेम चीज कि one of the product will be oxidized form of the molecule, so COO minus ले लिया, एंड दूसरा प्रोडक्ट जो होगा वो reduced form of the molecule होगा, तो यहाँ पे मैं CH2OH ले लेता हूँ। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मेरे पास pH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H है, तो इस केस में क्या होगा? तो मैं फिर से वही चीज बताऊंगा। OH माइनस अटैक करेगा यहाँ पर, पाई इलेक्ट्रॉन O पर गया, फिर वापस ये आएगा एंड H माइनस जो बाहर निकलेगा वो दूसरे कार्बन पे अटैक करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन O पर चला जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PHC O माइनस H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड OH,
एंड दिस O माइनस विल टेक दिस हाइड्रोजन, सो अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाएगा PH COH H, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज इफ PHCHO and HCHO is given, PHCHO is given and HCHO is given, तो OH माइनस के प्रेजेंस में क्या होगा? तो मुझे ये चेक करना होगा कि OH माइनस whether it will attack on this carbon or it will attack on this carbon, इन दोनों में से कौन सा कार्बन पे अटैक होने वाला है? The OH माइनस we can see is electron rich, तो अटैक वहां करेगा जहां ज्यादा डेफिशिएंसी हो। अब PH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इस जगह पे डेफिशिएंसी जो होगा वो मेरा कम होगा, तो ज्यादा डेफिशिएंसी मुझे यहां पे मिलेगा, इसलिए OH माइनस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, पाई इलेक्ट्रॉन विल गो टू O, इट विल कम बैक, और ये H माइनस बाहर निकल कर अटैक करेगा इस कार्बन पर, और पाई इलेक्ट्रॉन मेरा शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PH CO माइनस H and H plus other product will be HC double bond O and OH. After this ये O माइनस जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा PH CH2OH and this side it will be converted to HC double bond O माइनस। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हो गए ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एग्जाम्पल्स एंड द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। क्वेश्चन मैकेनिज्म पे पूछ सकता है, रेट एक्सप्रेशन पे पूछ सकता है, या फिर एग्जाम्पल्स पे पूछ सकता है। सो इफ दिस वीडियो इज क्लियर, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इफ यू वांट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस तो बेल आइकन को प्रेस करो। Now we'll meet in the next class. Keep practicing questions. Thank you.